सुनील सर, जो मैं बात कर रहा था कि हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात हो रही, दो तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उधर आप जो है किस पे प्ले अप कर रहे हैं, नीतीश कुमार साहब पर, जिनका स्वास्थ्य हम देख रहे हैं, साफ सब कुछ सारा कुछ सामने है। यहां आप क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य उनका, और इतनी देर हो गई है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, जो भी माफ कीजिएगा 20 घंटे के लगभग हो रहा है। और जो अभी रविंद्र जी ने बात कही कि एक 2.5 लाइन का वो ट्वीट आया उनका, उसके अलावा कोई, सब मुंह सिला हुआ है, उन्हें किसी ने सुध तक नहीं ली है। कहीं ना कहीं दाल में बहुत कुछ, बल्कि बल्कि दाल पूरी काली की काली, एक चीज। और दूसरा, जेपी नड्डा साहब की ओर से यह सफाई दी जाना कि हमने जो बीएससी की बैठक थी उसमें सूचना दी थी, मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, सूचित कर दिया था ये जो धनखड़ साहब के कार्यालय को, धनखड़ साहब को, और बाकी सभी इस तरीके की बातें बीजेपी के लोग कर रहे हैं। क्या इस बैठक से कोई बहुत जरूरी बैठक हो सकती है? एक चीज। दूसरी चीज, क्या आपके पास में संसदीय कार्य मंत्री भी ना जाए, आपका उपनेता ना जाए, और आपके पास में सचेतक भी होते हैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा, हम लोग क्या सचेतक होते हैं रविंद्र जी, हम लोग क्या सचेतक, तो कितनी लंबी, और सरकार का कोई नुमाइंदा ना जाए, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पका था, हुआ था। तो सब पर क्या कुछ आपका अपना आकलन पूरे के पूरे मसले पर, सुनील सर? धन्यवाद संजीव जी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों को आश्चर्य में डालने का काम मोदी जी और शाह साहब करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि धनखड़ साहब का इस्तीफा धनखड़ साहब की अपनी पहल पे हो गया? उन्होंने स्वतः आगे बढ़ के इस्तीफा दे दिया? उस इस्तीफा लिया नहीं गया है? क्यों इस्तीफा दे देंगे वो? पद पे बने रहने के लिए, उच्च पद हासिल करने के लिए, सत्ता के केंद्र में बने रहने के लिए धनखड़ साहब ने क्या क्या नहीं किया है? पश्चिम बंगाल का उनका पूरा कार्यकाल याद कर लीजिए। जी, मैंने किया। एक चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास छोड़ रखे थे क्या? बिल्कुल। उपराष्ट्रपति छोड़ दीजिए, सभापति राज्यसभा के रूप में उनके कार्यकाल को आप कैसे याद करेंगे? और देश उनको कैसे याद कर रहा है, लोग कैसे याद कर रहे हैं? इनके इस्तीफे के बाद आई प्रतिक्रियाओं को देख लीजिए। आम आदमी, तो सिविल सोसाइटी के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, उस राजनीतिक दल में जहां उन्होंने अपने सब सिद्धांतों को दांव पे लगा दिया, उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है? आपने हासिल क्या किया? कैसे आपको लोग याद करेंगे? तो आपने हासिल क्या किया कि आप जो सत्ता चाहती है, जो पार्टी चाहती है, आप वही करेंगे। संवैधानिक मर्यादाएं आपके लिए माने नहीं रखती, आपने साबित किया। तो अगर पार्टी के चाहने के विपरीत आप जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप नहीं रह पाएंगे वहां। क्या यह सरकार पहलगांव घटना के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, युद्ध विराम के ऊपर, युद्ध विराम को लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर कोई भी बात करने के लिए तैयार है? किसी ने आज तक कोई बात कही? और अगर इस विषय पर विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति अगर आप दे देंगे तो क्या आप इस पार्टी हाईकमान के निगाह में बहुत सुरक्षित व्यक्ति रह जाएंगे? संभव है ये? अब तक मतलब यही धनखड़ साहब है ना जिन्होंने राज्यसभा के कितने सदस्यों को बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया, इतिहास बना दिया इन लोगों ने। इसी राज्यसभा में सदस्यों को निलंबित करके विधेयक पास कराए गए। ये भी तो इतिहास है, इसी सरकार का इतिहास है। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी ने किसी से इस्तीफा नहीं मांगा। अगर यह सरकार नैरेटिव बना रही है, लोगों के बीच में संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह पहलगांव पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, इस पर सब बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात नहीं करना चाहती, वो भागती है। अगर वो बात करने के लिए तैयार है तो सदनों का स्थगन क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं कि आप बात करने के लिए तैयार हैं, विपक्षी दल मांग कर रहा है कि बात कीजिए, तो विवाद किस बात का? दरअसल आप बात नहीं करना चाहते हैं, उस बात को लेकर के आप वितंडावाद खड़ा करना चाहते हैं कि देखिए विपक्ष के लोग हैं जो चर्चा नहीं होने देना चाहते। कल 2 स्थगन के बाद पूरा सदन स्थगित हो गया, लोकसभा। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे के बाद चली। 12 बजे जब सदन दोबारा से शुरू होता है तो विपक्ष के नेता खड़गे साहब को बोलने की अनुमति मिलती है, और विपक्ष के नेता वो सभी बात कहते हैं जो सरकार सुनना नहीं चाहती, जो सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, जो सरकार सरकारी अभिलेखों में उसको दर्ज नहीं होने देना चाहती। क्यों रह पाएंगे अपने पद पे आप? और यह ऐसा विषय नहीं है
ये ऐसा विषय नहीं है जिस विषय को आप कहिए ठीक है कोई बात नहीं, कर लिया। यह इस सरकार के नेतृत्व के, इस सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। यह इतना बड़ा विषय है, देश में इस विषय को लेकर के विमर्श चल रहा है। सरकार का पूरा राष्ट्रवाद का जो नारा है वह इस पर निर्भर करता है। अब तक यह जो पार्टी है कहती रही कि यह पार्टी सत्ता में आई नहीं कि नक्शे से खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। यह कहती रही है कि चीन क्या होता है, ऐसा मिट्टी में मिलाएंगे कि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। यह राष्ट्रवाद का एक वातावरण तैयार किया गया था। यह जो पहलगांव की घटना है, यह जो ऑपरेशन सिंदूर है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति का हस्तक्षेप है, यह इस पूरे नारे को ध्वस्त करता हुआ दिख रहा है। इस पर चर्चा क्यों होने देगी सरकार? और अगर आप चर्चा की अनुमति देंगे, आप परिणाम देख लीजिए। जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया पढ़ लीजिए, तुरंत उन्होंने दिया सदन में। सदन के नेता हैं वो, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने कि इस सदन से यह संदेश नहीं जाना चाहिए जी कि ऑपरेशन सिंदूर या पहलगांव की घटना को लेकर के सरकार की तरफ से कोई कोताही हुई है, कोई विफलता है। यह बात उन्होंने कही और विपक्ष का नेता आरोप ये लगा रहे हैं। तो अगर आप ये अनुमति देंगे आज, और उसके बाद आज की कार्रवाई देख लीजिए। आज घनश्याम तिवारी साहब ने क्या 1 मिनट के लिए सदन चलने दिया? नहीं। जब हंगामा हुआ उन्होंने स्थगित कर दी। वह एक अपील करते रहे कि व्यवस्था बनाए रखिए। जो सदन में लोग हल्ला कर रहे थे कि नहीं इस पर चर्चा कराइए, सदन स्थगित। चल पाए हो? सरकार यही चाहती है कि सदन में इस विषय पर चर्चा न हो, इस पर कोई बात न होने पावे, सदन के भीतर कोई चर्चा होने। अगर धनखड़ साहब ने इतनी हिम्मत कर ली तो उसका परिणाम सामने आ गया। ये सामान्य बात नहीं। जो धनखड़ साहब ने क्या कोई राजनीतिक विश्वसनीयता हासिल की है? क्या उन्होंने कोई आदर्श स्थापित किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान? चाहे गवर्नर, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने क्या देश के सामने कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि लोग उसका अनुकरण करें? वो तो वही करते रहे जो सरकार चाहती रही। और अगर जो सरकार चाहती रही वह आप करते रहे तो अचानक सरकार से अलग जाकर के आप कैसे बचे रह सकते हैं? और आप पूरा देख, इनके इस्तीफा के बाद बीजेपी का कोई रिएक्शन आया? आप एक सैंडल देख लीजिए आप। हर बात पे बोलने वाले अमित मालवीय जी जो उनके आईटी सेल के इंचार्ज हैं, उनका कोई रिएक्शन आया? सम्मानित प्रधानमंत्री जी क्या केवल 2 सेंटेंस का बयान आया है और उसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि इनके मन में कोई आक्रोश नहीं होना चाहिए, बहुत मौके दिए गए इनको काम करने के लिए। ये उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। कई अवसर मिला है उनको राष्ट्र की सेवा करने के लिए। उन्होंने नहीं कहा आप गवर्नर रहे, उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं कि कोई उनको कार्य करने से वंचित किया गया। बहुत अवसर दिया, पार्टी ने बहुत अवसर दिया, ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। सवाल इस बात का है कि धनखड़ साहब का जो, और आज धनखड़ साहब भी चुप है, तो अगर आप में होती, अगर आपसे कोई इस्तीफा मांग रहा होता, आप इस्तीफा नहीं देते कि नहीं, कतई नहीं। तब भी आपको आप में लगता ना कि आप में असर्ट करने की क्षमता है, आप करना चाहते हैं जो वाजिब है और जो होना भी चाहिए, वे आपने नहीं किया। अचानक आपने इस्तीफा दे दिया। यह जो इस्तीफा है वह उन्होंने दिया नहीं है। और आप ये मत कहिए कि यह धनखड़ साहब ने कोई ऐसी गुफा छोड़ दिया या कोई उन्होंने ऐसी अप्रत्याशित घटना कर दी। जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जाना जाता है उसी बात की पुष्टि करती है घटना, उससे अलग नहीं है। ये धनखड़ साहब का अपना इस्तीफा नहीं है। सुनील ये जो चीजें हैं जो अभी कहा सुनील अपने जोशी साहब ने कहा कि कौन चेहरे दिखते हैं, जो इसमें कुछ ये भी चलता है कि चाहिए तो वही कि जो रीढ़ विहीन हो, यस मैन हो। तो अभी ऐसे में क्या आप देखते हैं, क्या पाते हैं? और जो इनकी भूमिका की हम बात करते हैं कि इनका आगे यही खत्म है, अब डेड एंड है, यहाँ पर इसके आगे कुछ बचता नहीं है, आप कुछ भी करते रहिए, आपकी जो वैल्यू है लगभग समाप्त आपने खुद कर ली है। अपने जो कहते हैं ना कि जो बोइएगा वो काटिएगा। प्रतिक्रिया आपकी सुनील सर। आप जब धनखड़ साहब को लाया गया था तो क्या कहा जा रहा था उस समय कि किसान आंदोलन के कारण जाट समुदाय में और किसानों में जो नाराजगी है उसको दूर करना है, एक राजनीतिक लक्ष्य उसका रखा गया था। अदरवाइज धनखड़ साहब कोई संघ के व्यक्ति तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पुष्पित पल्लवित व्यक्ति तो है नहीं, वो तो समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं,
विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, देवीलाल जी के नजदीकी लोगों में से रहे हैं, समाजवादी सोच के व्यक्ति रहे हैं। इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया एक राजनीतिक सोच के कारण। तो जिस राजनीतिक सोच उद्देश्य के कारण इनको बनाया गया वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक भी जाट उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। एक राजस्थान का अगर आप छोड़ दीजिए तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में कहीं भी एक से संजीव बलियान जैसे पराक्रमी नेता भी चुनाव हार गए। तो एक वह जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी वो नहीं हुआ। ऐसे कोई आदर्श इन्होंने स्थापित नहीं कर दिया जिसको लेकर के आप और आप इनको आगे बढ़ाइए। एक पर्पस था, आपका एक उद्देश्य था, एक चीजों को डिसमेंटल करने की जो आपकी भूमिका थी। गिव एंड टेक के तहत था, गिव एंड टेक के तहत था कि आपने वहां बंगाल में दिया, यहाँ ले लीजिए, यहाँ और दीजिए तो देखेंगे आगे आप कुछ करिएगा। तो गिव और टेक यहाँ विपक्ष के साथ मोर्चा लेना था, वहां भी वही काम कर रहे थे। और किस तरह का आचरण था राज्यसभा में, सालों साल हम लोग देखते रहे हैं, कभी स्थिति नहीं थी। विपक्ष को आप बोलने ही नहीं देंगे, सरकार के आप प्रवक्ता हो जाएंगे। आप याद कीजिए टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन के साथ उनके वार्तालाप को, आप याद कीजिए जया बच्चन के साथ इनके वार्तालाप, मिमिक्री भी थी को लेकर था। आप संजय सिंह का निष्कासन याद कर लीजिए। तो ये तमाम घटनाएं हैं, सब 2022 से लेकर लगातार ये स्थिति चलती रही। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में किसी पुनर्वास की बात करेगी। जो पार्टी, जो दल इनके इस्तीफे के बाद एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, सेरिमोनियल विदाई देने के लिए तैयार नहीं है, उनके पुनर्वास की बात नहीं है। अगर स्वास्थ्य इतना खराब है, देखने ही कोई नहीं किया पीछे 20-22 घंटे। ये तो कहने की बात है, ये तो कहने, आप ये सोचिए ना, ये आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, निजी कारणों से वीआरएस लेने वाले आईएएस अफसर को निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया था। उस व्यक्ति ने वीआरएस लिया, और वीआरएस आप यूं ही नहीं लेते हैं, कारण बताना पड़ता है क्यों लेना चाहते हैं आप। गोयल साहब वीआरएस लिया और उसके दूसरे ही दिन 24 घंटे के भीतर निर्वाचन आयुक्त हो गए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस पर सरकार मौन रही। आप उसके पहले वाले जो निर्वाचन आयोग थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें भी सरकार मौन थी। और आप याद कीजिए, जो ये बात कही जा रही है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाले मामले, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के प्रकरण पर उन्होंने कितना सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई, पैसा कहाँ चला गया, पुलिस से जांच क्यों नहीं कराई गई, या केवल अब कितने हमले उन्होंने किए सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। यही धनखड़ साहब हैं। एक चीज और लेकिन ध्यान रखिए, इतिहास में केवल 2 उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया है। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन दोनों राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जो परंपरा इस देश की है वो यह है कि 2 उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन दोनों राष्ट्रपति बने। धनखड़ साहब का क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। आप और दूसरी चीज, आप इनका एक इस मसले पर भी एक बड़ा सवाल है कि जो यशवंत वर्मा वाले मसले पर राज्यसभा की नोटिस है, यह कहा जा रहा है कि उसमें केवल विपक्ष के सांसदों का दस्तखत है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी करप्शन के मामले पर पूरा का पूरा श्रेय अपोजिशन को लेने दे, ये संभव नहीं है। या भी एक राजनीतिक चूक कह सकते हैं आप उनसे। लेकिन दूसरी तरफ न्यायमूर्ति शेखर यादव के बारे में क्या हो रहा है, उनके बारे में तो आपको नोटिस मिली हुई है। उनके आचरण को लेकर के भी कई तरह के सवाल पैदा किए गए हैं, बिल्कुल, उसमें भी आप मौन है और लंबे उसको टालते जा रहे हैं। तो एक और यह जो जस्टिस शेखर यादव साहब की जो नोटिस है वो राज्यसभा में मूव हुई है, वही हुई कपिल सिब्बल यहाँ दिया, और उसको सांसदों के हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के नाम पर आप इतने लंबे समय से उसको लटकाए पड़े। तो ये धनखड़ साहब के साथ, धनखड़ साहब, मेरा प्रणाम मानना है कि आज की जो इंतजामिया है रूलिंग पार्टी में, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उसके उपयोग के व्यक्ति नहीं रहे। एक ऐसे मौके पर जहां उनको अपनी उपयोगिता साबित करनी थी, उनसे चूक हुई, और एक ऐसी चूक हुई जो उनके राजनीतिक अस्तित्व के सवाल को लेकर के पैदा हुई। बिल्कुल, इसका परिणाम उनको देखना पड़ा, और ये इस्तीफा उनका नहीं है, स्वास्थ्य के कारण नहीं है, अपनी प्रेरणा से नहीं है, मेरी अपनी समझ है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है।